नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम एक ऐसे शख्सियत के साथ हैं जिन्हें चुनाव का बहुत लंबा अनुभव है। ये मंगनी लाल मंडल पूर्व सांसद रहे हैं, मिथिलांचल के बड़े नेता हैं, उनके चुनाव प्रभारी रहे हैं, उनके प्रतिनिधि भी रहे हैं, समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, बरसों बरस से अधिवक्ता भी हैं। अभी वर्तमान में महागठबंधन प्रत्याशी सुमन महासेठ जी के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं। और काफ़ी मधुबनी जिला, खासकर झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के एक एक गांव, एक एक टोला, एक एक गांव गली से वाकिफ़ हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। अभी संजोग ऐसा है कि हमारी मुलाकात हुई है इनसे और करते हैं चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत कि ये चुनाव प्रभारी हैं, हर कुछ देख रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, हर आबो हवा से परिचित हैं। तो क्या झंझारपुर की स्थिति है, झंझारपुर में कैसा चल रहा है चुनावी बयार और किस दिशा में बह रहा है, इन सब बातों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका फ्रंटलाइन 24 में बहुत बहुत स्वागत है बलराम जी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुनाव प्रभारी हैं सुमन जी का। सुमन जी महागठबंधन प्रत्याशी हैं, काफ़ी शालीन हैं, पहले भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, छवि अच्छा है, लोगों में इनके प्रति लोग रुझान देख रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों लोग सुमन जी को चाहते हैं झंझारपुर में? देखिए, झंझारपुर लोकसभा इस बार न तो जातीय बंधन में बंधा है, न दलगत बंधन में बंधा है और न किसी मापदंड में झंझारपुर के लोकसभा के चुनाव को आप देख सकते हैं। इस बार एक तो सबसे प्रमुख बात है कि जो अभी जनता दल यू के वर्तमान सांसद हैं श्री रामप्रीत मंडल जी, 5 वर्षों में वे साबित नहीं कर पाए कि वे सांसद भी हैं। उनकी अकर्मण्यता, लोगों के प्रति उनका उपेक्षा का भाव, विकास के प्रति उनकी संवेदनहीनता और लोगों से जनसंपर्क का जो एक दौर होना चाहिए वो शून्य रहना स्वतः हमको स्फूर्ति दे रही है, हमको ताकत दे रहा है। उनका खिलाफ ही हमारे चुनाव का आधार बन गया है, नंबर 1। नंबर 2, सुमन कुमार महासेठ कहीं न कहीं से कार्यकर्ताओं के लिए लोकप्रिय रहे हैं और सभी दल के पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए लोकप्रिय रहे हैं। इनकी एक आदत, जो किसी दल पार्टी का कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, इनको एक टेलीफोन करके आप देखिए, यदि वो नहीं उठा पाए तो आपको कुछ देर के बाद उनका रिंग बैक आएगा कि सर कौन बोल रहे हैं, क्या बात है, आपका फ़ोन आया था, सॉरी हम उठा नहीं पाए। यह एक बहुत बड़ी बात है और इसका लाभ उनको मिल रहा है। तीसरी बात, केंद्र सरकार जो देश के अंदर जो माहौल पैदा हुआ है और बेरोजगार, सबसे बड़ी समस्या देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या, देश के अंदर आज औद्योगिक वातावरण समाप्त जैसा हो गया है, रुपया का दाम दिनों दिन घटता जा रहा है। आज डॉलर के मुकाबले हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि देश में जो एकदम न्यूनतम स्थिति में जो देश है उसके श्रेणी में हम जा रहे हैं। देश के अंदर भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, खास करके बिहार के अंदर भ्रष्टाचार इस कदर बिहार के अंदर फैला हुआ है कि आम लोग कार्यालय में जाने के बदले दलाल के पास जाना उचित समझते हैं। नीतीश कुमार जी उम्र का तगादा कहिए या उनके चारों तरफ जो बैठे हुए लोग हैं उनसे घिर करके इनके मानसिक स्थिति को इतना बिगाड़ दिया है, या कहिए कि राजनीतिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वो इतना कमज़ोर हो गए हैं कि अब इस राज्य को चलाने के लिए उनके पास कोई क्षमता नहीं रह गया है। और ऐसी परिस्थिति में बिहार का लोग अब जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार से निजात पाना चाहते हैं और उसी का एक कड़ी है कि सुमन कुमार महासेठ झंझारपुर लोकसभा से 4 लाख से ज़्यादा अंतर से चुनाव जीतेंगे। यह शायद आप लोगों को भी लग रहा होगा, नहीं यदि इसको आप लोग कहना चाहते हैं तो उसके दूसरे कारण हो सकते हैं। झंझारपुर अति पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है और बिहार का सर्वाधिक
पिछड़ा हुआ इलाका या लोकसभा क्षेत्र इसे मान सकते हैं, जहां बाढ़, सुखाड़, पलायन ये बहुत बड़ी समस्या है। न एक केंद्रीय विद्यालय यहाँ बन सका, न सड़कों की स्थिति कहिए तो गांव गली में अच्छी है, और शिक्षा स्वास्थ्य की भी समस्या है, बहुत बहुत विकराल समस्या है। क्या लगता है कि सुमन कुमार महासेठ इस अति पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका क्या नतीजा आएगा, आने वाला है सामने? अति पिछड़ा का कैसा समर्थन मिलेगा, और विकास से जो रुका हुआ है झंझारपुर में, उस विकास को गति दे पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? निश्चित रूप से। आपके प्रश्नों को हम दो भाग में बांटते हैं। एक तो अति पिछड़ा बाहुल्य इलाका है, तो कैसा अति पिछड़ा? ऐसा अति पिछड़ा जिसके बोली में ताकत हो, जिसके कलम में ताकत हो, लोगों को हिफाजत करने की ताकत हो, विकास करने का ताकत हो, वैसा अति पिछड़ा? या गजनी की गाय वाली अति पिछड़ा जो लोगों को पैर छू के प्रणाम करे, हैं करे, कोई काम नहीं करे, पार्लियामेंट में एक शब्द नहीं बोले, अपने पैसे को दूसरे राज्यों में बेचे, ऐसा अति पिछड़ा? अति पिछड़ा के बड़े नेता थे यहाँ, मंगनीलाल मंडल जी जनता दल यू में ही थे। जिस कदर उनका एक ही दोष था कि वो दरबारी नहीं हो सकते थे, उनका यही दोष था कि वो समाजवादी भावना और समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे। उनका यही गलती थी कि वे हर बात में हाँ नहीं कह सकते। वैसे लोगों को दरकिनार किया गया, जनता दल यू को आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये जो वर्तमान सांसद हैं, मैं बहुत व्यक्तिगत कटाक्ष करना नहीं चाहता, लेकिन जनता दल के यू के एक कार्यकर्ता यदि बता दे कि मैं उनके व्यक्तिगत छवि, कार्य प्रणाली और पार्लियामेंट्री नॉलेज, पार्लियामेंट्री सिस्टम से संतुष्ट हूं, तो जो आप कहिए। तो अति पिछड़ा नहीं चाहिए नीतीश कुमार जी को, पैर धुआ अति पिछड़ा चाहिए। अति पिछड़ा में नेता नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी स्वयं को अति पिछड़ा का नेता कहते हैं। केबर धानु का मात खतबई, तेली सूरी, हलवाई, बिंद, बेलदार, नोनिया, दुनिया, ये सभी लोगों को समर्थन लेके नीतीश कुमार का निर्माण हुआ था। और नीतीश कुमार के मंच पर देखिए, एक सम्मानित यदि अति पिछड़ा का नेता उनके साथ बगल में बैठा हो तो हम समझेंगे कि अति पिछड़ा को सम्मान देते हैं। उनके अगल बगल चाटुकारों की भीड़ रहती है। इस प्रदेश में जनता दल यू को कौन चला रहा है, कौन नहीं जानता है? क्या कोई अति पिछड़ा चला रहा है? नहीं चला रहा है। अति पिछड़ा को भजाने के लिए अति पिछड़ा चाहिए। अति पिछड़ा में इनको नेता नहीं चाहिए। इनके मंच को आप देखिए, पता चल जाएगा कि जनता दल यू और नीतीश कुमार किनके नेता हैं। दूसरी बात रही कि सुमन महासेठ जी को अति पिछड़ा वोट क्यों करें, तो उसके कई कारण हैं। एक तो आप महागठबंधन के टिकट को देखिए। लालू प्रसाद यादव जी जिस समीकरण के साथ 2024 का राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन बनाने का प्रयास किया है, यह एक बहुत ही हाई लेवल पॉलिटिकल कार्यक्रम है। आज सुपौल में देखिए, चंद्रहास चौपाल उम्मीदवार हुआ, बगल में जाइए शिवहर में रितु जायसवाल उम्मीदवार हुई, झंझारपुर में सुमन महासेठ उम्मीदवार हुए। आपको इसी तरह से आप चेन में देखिएगा तो A to Z की पार्टी जो कहते हैं ये तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी, तो उसको साबित करने का प्रयास किया है। कुशवाहा समुदाय 100% वोट करता था एनडीए को, आज महागठबंधन ने 7 टिकट दिया। वैश्य समुदाय बिना मांगे वोट करता था। बिना मांगे वोट करने वाला यदि कोई जाति था तो मैथिल ब्राह्मण और वैश्य समुदाय एनडीए का। आज इन दोनों वर्गों की क्या है स्थिति एनडीए के अंदर? मैथिल ब्राह्मण और वैश्य जो संपूर्ण समर्थन एनडीए को दिया, ताकत दिया, जीत का कारण नहीं, आसमान में पहुंचाने का कारण बना। आज बिहार के अंदर वैश्य समुदाय के 3 मात्र सांसद थे। इनकी आबादी 20% के आसपास है। हिस्सेदारी के हिसाब से 8 टिकट मिलना चाहिए था, 3 था, उसमें से 2 को काट दिया। और लालू प्रसाद यादव जी महागठबंधन, जिसको हम स्वीकार करते हैं कि पिछले दिनों वैश्य समुदाय का वोट नहीं मिलता था, उन्होंने 3 टिकट दे के उपकृत किया है। आप मानिए न मानिए,
बिहार के अंदर वैश्य समुदाय आज लालू प्रसाद यादव जी के इस प्रयास को सिर्फ सराहना नहीं किया है, स्वीकार किया है और पूरे बिहार के अंदर आगे बढ़ के महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट कर रहा है। आप झंझारपुर में जाके देखिए, जनसैलाब है। अति पिछड़ा समुदाय को लग रहा है कि पहली बार जो एक ऐसा उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ जी को माना है कि सभी वर्ग, सभी जात, जब सभी धर्म के लोग पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ इनको वोट करने जा रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है। इसको आप किसी बंधन में बांध के सुमन महासेठ जी के उम्मीदवार को आप नहीं देख सकते हैं। अब समस्याएं तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, हमको लगता है कि देश के अधिकांश जिलों में केंद्रीय विद्यालय हो गया है, लेकिन मधुबनी जिला में केंद्रीय विद्यालय नहीं हुआ। आदरणीय श्री मंगनी लाल मंडल जी जब सांसद थे 9 से 14 के बीच, तो उस समय में एक मजबूत प्रयास हुआ, कुछ जगह सिलेक्टेड हुए। उसके बाद इन 10 वर्षों में कोई प्रयास ही नहीं हुआ कि केंद्रीय विद्यालय हो। आपको नवोदय विद्यालय है रांची में, उसकी हाल बदहाल है। लौकहा झंझारपुर रेलवे लाइन अरसों से बंद पड़ा हुआ है, इसके पर गाड़ी का संचालन हो, इसके लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। जयनगर रेलवे निर्मली लाइन जो आज से 20 बरस पहले सर्वे किया गया, उस पर कोई काम नहीं हुआ। आज जो ये बड़ी रेल लाइन दरभंगा, ये भपटियाही सरायगढ़ जो जुड़ा, उसके बाद कोई अच्छी गाड़ी इस पटरी पर नहीं चल रही है। लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए दरभंगा जाना पड़ता है। किस बिंदु पर झंझारपुर के माननीय सांसद सफल हुए हैं वही बतावे। एक क्वेश्चन इनका पूरे लोकसभा में हमको नहीं लगता है कि कभी हुआ है। तो पार्लियामेंट में ऐसे लोगों को रहना चाहिए जो पार्लियामेंट के पहले तो समस्याओं को चिन्हित करें और फिर उस समस्याओं को सदन में उठाए और सरकार में प्रयास करके उन समस्याओं का समाधान करें। मेरी नज़र में और हम समझते हैं आम लोगों के नज़र में सुमन महासेठ जी इन सभी कार्यों के लिए एक बेहतर विकल्प है, जिस कारण से लोग समर्थन कर रहा है। और अंत में एक सवाल और मेरा कि यहाँ मतलब एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी आपस में आमने सामने हैं, दोनों के बीच मुकाबला है, लेकिन तीसरा कौन गुलाब यादव हैं, वो बसपा से हैं, निर्दलीय कहिए या बसपा से कहिए, काफ़ी मजबूत चेहरा है, विधायक भी रह चुके हैं, उनकी बेटी जिला परिषद की अध्यक्ष हैं, पत्नी एमएलसी हैं, वो भी एक कोण बनाए हुए हैं, काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई किन से है, गुलाब यादव से या वर्तमान सांसद जो है रामप्रीत मंडल, उनसे? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम झंझारपुर का लोकसभा चुनाव लड़ाई से ऊपर उठ चुका है और अब कहिएगा तो कोई न कोई तो दूसरा स्थान लेगा। तो हमारा दूसरा स्थान कमोबेश अंतर जो हो वो जदयू उम्मीदवार रामप्रीत मंडल जी ही लेंगे। आपको गुलाब यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन जनता को निर्णय लेने का भी अधिकार है। आप किन कारणों से चुनाव लड़ रहे हैं ये जानकारी जनता को है। यदि आप किसी धारा के उम्मीदवार नहीं होंगे तो ये पार्लियामेंट का उम्मीदवार है, चुनाव है, और पार्लियामेंट का चुनाव बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, 20,000 25 वोट करने जा रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है। इसको आप किसी बंधन में बांध के सुमन महासेठ जी के उम्मीदवार को आप नहीं देख सकते हैं। अब समस्याएं तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, हमको लगता है कि देश के अधिकांश जिलों में केंद्रीय विद्यालय हो गया है, लेकिन मधुबनी जिला में केंद्रीय विद्यालय नहीं हुआ। आदरणीय श्री मंगनी लाल मंडल जी जब सांसद थे 9 से 14 के बीच, तो उस समय में एक मजबूत प्रयास हुआ, कुछ जगह सिलेक्टेड हुए। उसके बाद इन 10 वर्षों में कोई प्रयास ही नहीं हुआ कि केंद्रीय विद्यालय हो। आपको नवोदय विद्यालय है रांची में, उसकी हाल बदहाल है। लौकहा झंझारपुर रेलवे लाइन अरसों से बंद पड़ा हुआ है, इसके पर गाड़ी का संचालन हो, इसके लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। जयनगर रेलवे निर्मली लाइन जो आज से 20 बरस पहले सर्वे किया गया, उस पर कोई काम नहीं हुआ। आज जो ये बड़ी रेल लाइन दरभंगा,
ये भपटियाही सरायगढ़ जो जुड़ा, उसके बाद कोई अच्छी गाड़ी इस पटरी पर नहीं चल रही है। लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए दरभंगा जाना पड़ता है। किस बिंदु पर झंझारपुर के माननीय सांसद सफल हुए हैं वही बतावे। एक क्वेश्चन इनका पूरे लोकसभा में हमको नहीं लगता है कि कभी हुआ है। तो पार्लियामेंट में ऐसे लोगों को रहना चाहिए जो पार्लियामेंट के पहले तो समस्याओं को चिन्हित करें और फिर उस समस्याओं को सदन में उठाए और सरकार में प्रयास करके उन समस्याओं का समाधान करें। मेरी नज़र में और हम समझते हैं आम लोगों के नज़र में सुमन महासेठ जी इन सभी कार्यों के लिए एक बेहतर विकल्प है, जिस कारण से लोग समर्थन कर रहा है। और अंत में एक सवाल और मेरा कि यहाँ मतलब एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी आपस में आमने सामने हैं, दोनों के बीच मुकाबला है, लेकिन तीसरा कौन गुलाब यादव हैं, वो बसपा से हैं, निर्दलीय कहिए या बसपा से कहिए, काफ़ी मजबूत चेहरा है, विधायक भी रह चुके हैं, उनकी बेटी जिला परिषद की अध्यक्ष हैं, पत्नी एमएलसी हैं, वो भी एक कोण बनाए हुए हैं, काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई किन से है, गुलाब यादव से या वर्तमान सांसद जो है रामप्रीत मंडल उनसे? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम झंझारपुर का लोकसभा चुनाव लड़ाई से ऊपर उठ चुका है और अब कहिएगा तो कोई न कोई तो दूसरा स्थान लेगा। तो हमारा दूसरा स्थान कमोबेश अंतर जो हो वो जदयू उम्मीदवार रामप्रीत मंडल जी ही लेंगे। आपको गुलाब यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन जनता को निर्णय लेने का भी अधिकार है। आप किन कारणों से चुनाव लड़ रहे हैं ये जानकारी जनता को है। यदि आप किसी धारा के उम्मीदवार नहीं होंगे तो ये पार्लियामेंट का उम्मीदवार है, चुनाव है, और पार्लियामेंट का चुनाव बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़े हैं, 20,000, 25,000, 30,000 में सिमट जाते हैं। तो हम समझते हैं कि उस पर कोई कटाक्ष करने की जरूरत नहीं। कोई तीसरा कोण नहीं है, तीसरा कोण झंझारपुर में है ही नहीं, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। यहाँ अंतर बहुत है, लेकिन आमने सामने रामप्रीत मंडल और सुमन महासेठ के बीच में लड़ाई है। अब रही कि रामप्रीत मंडल जी कल कह रहे थे कि एम्स बन गया झंझारपुर के अंदर। अब पूरा जदयू परिवार लगता है कि मानसिक रूप से घबरा गया है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 4,000 पार हो गया, इनके उम्मीदवार कहते हैं एम्स बन गया। तो मजाक बना के चुनाव को छोड़ दिया है ये लोग। एक एनडीए के नेता कह रहे थे कि 9 तारीख को रामप्रीत मंडल जी को वोट दे दीजिएगा, तो मतलब साफ हो गया कि 7 तारीख को वोट इनको नहीं देना है। तो ये माहौल है, आप हमसे बेहतर समझते हैं। हम आपके माध्यम से झंझारपुर लोकसभा के आम आवाम मेहनतकश लोग, यह ऐतिहासिक लोकसभा रहा है। इस धरती को कभी आदरणीय जोगी झा से लेकर के आदरणीय जगन्नाथ झा से लेकर के आदरणीय मंगनी लाल मंडल, धनिक लाल मंडल जैसे लोग, इस कर्पूरी ठाकुर जी की कर्मभूमि रही है, लोहिया जी का भी कर्मभूमि रहा है। जब ये जेपी जब अपने आंदोलन के दौर में थे तो प्रवास स्थल रहा है झंझारपुर का इलाका। ऐसे लोकसभा को वर्तमान सांसद ने जिस कदर कलंकित किया है, इसके मर्यादा को धूमिल किया है, इसके स्वाभिमान को धूमिल किया है। ऐसी परिस्थिति में हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि रामप्रीत मंडल जी का जमानत जब्त करा देना चाहिए। और जनता दल यू अब कोई राजनीतिक दल नहीं रहा, 4-5 लोगों की कमेटी है और सरकार चलाने के लिए सरकार चला रहे हैं, हर एक बिंदु पर फेल हैं। जो नीतीश कुमार जी कभी देश के विकल्प हुआ करते थे, स्वयं से वे हार गए हैं, दूसरे से हारने की जरूरत नहीं है। और इस चुनाव के बाद हमको लगता है जनता दल यू की कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं रह जाएगी। बहुत धन्यवाद। ये थे बलराम शाह जी, अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं, चुनाव प्रभारी हैं। इन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और झंझारपुर की क्या है स्थिति,
सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और वहाँ के लोग किस कदर परेशान हैं। और वर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल 5 वर्षों के दरमियान कोई ऐसा काम नहीं किए जो जनता के बीच जाकर गिना सकें कि हमने अमुक काम किया। तो इसको लेकर लोगों में आक्रोश भी है। इन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और सुमन जी को सबसे बेहतर कैंडिडेट मान रहे हैं और इन्हें भरोसा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। धन्यवाद। देखते रहिए फ्रंटलाइन पर।